जो लोग अपने आप को फर्जी हितों के ठेकेदार बनते हैं, इन भगवाधारी गुंडों से पूछना चाहते हैं, ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों से पूछना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में किस ग्रंथ में लिखा है कि सबकी अंत्येष्टि रात में करनी चाहिए। इन बेशर्मों को, सत्ता के खुदगर्जों को, हवसी दरिंदों को, जालिम दरिंदों को ये बताना होगा। जब देश में लगातार बेटियों पर जुल्म और अत्याचार हो रहे तो ये चुप और मौन क्यों है? कहाँ गए प्रधानमंत्री जी? आपका वो नारा जो आप कहते थे बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी, महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जिसका कोई संतान नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, वो आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री जी, आप निरंतर झूठ बोलते रहे, लेकिन कम से कम देश की बहु बेटियों के बारे में, बहन और माँ के बारे में तो सोचा होता। जिस निर्भया कांड के बाद आप और आपके तमाम मदारी पूरे देश में घूम घूम कर नारियों की सम्मान की बात कर रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात कर रहे थे, ये निकम्मे निकारे निठल्ले लोग आज चुप और मौन क्यों है? वो आदमी चुप और मौन क्यों है जो निर्भया के लाशों पर राजनीति करने वाले लोग, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल बीके सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरीखे लोग, अनुपम खेर, कुमार विश्वास सरीखे लोग ये गुंगेपन के शिकार हो गए। मानो ये सत्ता के दलाली में फेविकॉल पी लिया हो। जब देश में लगातार माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है, ये जालिम दरिंदे क्यों नहीं देश के लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले कानून बनाते? जब आप सारा कानून बना सकते हैं तो माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू के लिए क्यों नहीं कानून बनाते? हिंदू धर्म में रात का अंत्येष्टि नहीं किया जाता है, फिर आपने कैसे किया? जैसे रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया था, ये भगवाधारी गुंडे लगातार देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू का हनन कर रहे। बताना होगा प्रधानमंत्री जी आपकी चुप्पी। जब आप विराट कोहली की कुत्ता मरता है तो आप ट्वीट करते हैं, आप मोर को दाना खिलाते हैं, आप कभी जुरासिक पार्क फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, आप तमाम तरह के पोस्टर रचते हैं। तो क्या आप अपनी पत्नी को जैसे छोड़ दिया, एक नारी का अपमान किया, देश आपको माफ किया, लेकिन जिस तरीके से हाथरस में बहन मनीषा के साथ हुआ, या बलरामपुर में हुआ, जौनपुर आजमगढ़ में हुआ, तमाम देश में जिस तरीके से हो रहे, प्रधानमंत्री जी कम से कम शर्म किया होता। सत्ता में आने से पहले आपने कहा था देश की बेटियां रही पुकार, कहां सो रहा है, कहां मर गया देश का चौकीदार, जो नरेंद्र मोदी कहता था कि हमें 5 साल सत्ता पर आरूढ़ होने के लिए नहीं, देश का प्रधान सेवक चौकीदार बनाकर भेजो। ये चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है, ठग ही नहीं, महाठग है। स्मृति ईरानी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी चूड़ियों की खनक ढीली हो गई, आप चूड़ियों की याद भूल गई। आज इन चूड़ियों की जरूरत देश के प्रधानमंत्री को है, देश के गृह मंत्री को है, देश के कानून मंत्री को है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को है। क्यों नहीं? ये इतने सेना वाले, हिंदू युवा वाहिनी, करनी सेना, ये तमाम मुद्दों पर रिया कंगना का छज्जा टूटता है, जो अनलीगल होता है, हाय तौबा मचाने वाले चुप और मौन क्यों है? माँ का दूध पिया है तो बहन मनीषा के आवाज को बुलंद करो। सड़कों पर इस लड़ाई को लड़नी होगी, हमें और आपको खुदीराम बोस बनना होगा, सुभाष चंद्र बोस बनना होगा, भगत सिंह अशफाकुल्लाह खां बनना होगा, चंद्रशेखर आजाद बनना होगा। ये किसी जाति धर्म की बात नहीं है, भाषा और प्रांत की बात नहीं है, देश की माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात है। और ऐसे में ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर आरएसएस वाले, किस बात का सावरकर को 60 रुपया मिलता था भाई? दलाली का मिलता था। ये वही दलाल हैं जो अपने ही मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। आपने तमाम संपत्तियों को बेबरे बेटे की तरह, शराबी और जुआरी की तरह, आप उस कपूत की तरह हैं। बाप दादाओं की बनाई हुई इज्जत दौलत सबको आपने लुटाने का काम किया, देश में मंदी और व्यवस्था ला दी। आप कभी एनआरसी के बहाने मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करते, कभी जीएसटी के बहाने व्यापारी भाइयों को टारगेट करते, आप कभी किसान नीति लाकर किसान भाइयों को परेशान करते। प्रधानमंत्री जी, आप मुकेश अंबानी और अडानी के दलाल के रूप में काम करते हैं। देश ने देखा है, जब मुकेश अंबानी हेमलीज कंपनी खरीदता है खिलौना बनाने की, प्रधानमंत्री खिलौना की बात करने लगते हैं। प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी के जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर की तरह एमटीएनएल बीएसएनएल को डुबोने का काम किया। प्रधानमंत्री एचएएल को डुबोकर अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को प्रमोट किया। भारत पेट्रोलियम को डुबोकर
इसने रिलायंस पेट्रोलियम की बात की। आज देश पूछता है सत्ता के हुक्मरानों से, इन जालिम दरिंदों से कब बहन मनीषा को इंसाफ मिलेगा। इस लड़ाई को सड़कों तक ले जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।